कुछ खिलाते नहीं, देते नहीं। तो मनसुखा ने कहा कि ऐसे थोड़ी देते हैं, उनके यहाँ काम करना पड़ता है। और फिर ब्रज का जो गोरस है कंस के यहाँ जाता है। कंस के जितने अतिचारी सैनिक हैं, पहलवान हैं, सब इस गोरस को प्राप्त करके, पी करके, खा पी करके, बलिष्ठ होकर के हम सब पर अत्याचार करते हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहा मनसुखा चिंता मत कर, तेरा अधिकार तुझे मिलेगा। अंतिम छोर में बैठे हुए सुनहरे मैंने निर्बल के बलराम। भगवान ने ब्रजवासियों को संकल्प दिलाया, ऐसे नहीं देते हैं तो छीन के खा लो, चोरी करके खा लो। अरे कहा कन्हैया, रे कन्हैया, ये क्या बात सिखा रहा है? चोरी करना सिखा रहा है? हम सब चोरी नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे, पिटेंगे। अरे कहा तू चोरी नहीं करेगा तो हम चोरी करेंगे और तुम्हें माखन खिलाएंगे। धन्य है भगवान कि पहले तो अपने धाम को छोड़ दिया और इधर आकर के मानव से और नीचे, मानव के कल्याण के लिए, व्यक्ति के हक को दिलाने के लिए भगवान और नीचे उतर गया। क्या करता है? चोरी करता है। किसके लिए? अपने मित्रों के पोषण के लिए, जीव के पोषण के लिए। परमात्मा कहता है कि मुझ में सामर्थ्य जितनी वो सब आपकी है, परंतु उस सामर्थ्य में भी यदि कहीं कमी है तो उससे जा करके भी मैं तुम्हारा आगे बढ़ करके पोषण करूंगा। तो भगवान जो है एक मंडली बना लिया और मंडली बना करके मच गया शोर, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। आया बिरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाबा संभाल तेरी गगरी रे। वस्यान मुंचन कुजित समये क्रोश संजात हास। भगवान की जो पहली बाल लीला है, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान बछड़ों को खोल दिया, मुक्त कर दिया।
वत्स माने बालक होता है, वत्स माने बेटा होता है, वत्स माने बछड़े होते हैं। तो भगवान ने देखा कि जन्म जन्म से ये मेरे भक्त बंधन से बंधे हैं, इसलिए अपनी प्रेम भरी चितवन से, हास प्रहसन से इनको क्या करना है, मुक्त करना है। तो पहली जो लीला भगवान ने किया, बसान मुंजन कुचित समय क्रोश संजात हास। भगवान अपनी मंडली के साथ जा रहे थे और रास्ते में बछड़े अपने माँ को पुकार रहे थे, माँ माँ कह रहे थे। भगवान ने उनको खोल दिया। बछड़े जाकर के माँ के आंचल से लग के बड़े प्रसन्न हो गए। गोपिकाएं जाकर के मैया को उलाहना दिया, शिकायत किया, मैया रे मैया ये तेरा लाला गोदोहन के पहले सारे बछड़े खोल देता है। मैया ने कहा क्यों कन्हैया, ये ठीक कह रही है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा, मैया रे मैया, हम लोग उधर जा रहे थे तो बछड़ों को भूख लगी होगी, माँ माँ कह रहे थे, और इसलिए मैंने बछड़ों को छोड़ दिया। तो कोई गलत किया क्या? अब मैया भी क्या बोले, मैया भी हंसने लगी, बोली कन्हैया ऐसा नटखट लीला मत करना। इसी बीच में ये गोपी ने शर्त लगा लिया, कन्हैया तू मेरे सबके घर में जा जा के माखन की चोरी करता है, मेरे घर में भी माखन की चोरी करके बता तो मैं जानूं। भगवान ने कहा चल लग गई शर्त। तो भगवान ने शर्त लगा लिया। वो जो गोपी बहुत चतुर चालाक समझती थी अपने आप को, ताजा मक्खन निकाला और मक्खन निकाल करके जिस मटके में मक्खन रखा तो उसमें एक ढक्कन रखा और ढक्कन के ऊपर ढक्कन जैसा खुद बैठ गई। अब भगवान ब्रज मंडली के साथ आए। ब्रज बालकों ने कहा कन्हैया कन्हैया देख कि गोपी बहुत चतुर है, जिस में मक्खन ताजा रखा उसी में आसन जमा के बैठ गई, कैसे मक्खन मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, शर्त लगी है ना, जीत तुम्हारी होगी, चिंता मत करो। तो भगवान ने क्या किया, उसके घर में जितने बछड़े थे, बसान मंजन कुचित समय सारे बछड़ों को खोल दिया और कहे गोपी रे गोपी देख तेरे घर के सारे बछड़े खुल गए, कहाँ का मक्खन, ढाई बछड़े बांधने के लिए। और इधर भगवान आए और प्रेम से जो है मक्खन का प्रसाद पाया। अब जब गोपी लौट के आई तो भगवान ने कहा कैसा रहा। कहा कन्हैया हाथ तो बच गया पर आगे बचने वाला नहीं। इसी बीच में एक गोपी कहती है सपने में, देखो नंद गोपाल सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया और घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोपाल। ओ सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। ओ सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया
सपने में सखी देखो नंद गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। सबकी मटकी फोड़ो फोड़ो रे सखी, सबकी मटकी फोड़ो फोड़ो रे सखी, सबकी मटकी फोड़ो। घर घर जाब तो माखन चुराव तो, घर घर जाब तो माखन चुराव तो, घर घर जाब तो माखन चुराव तो, घर घर जाब तो माखन चुराव। प्यारे शोला बोला सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। ओ सावरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, 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 और कजरा सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। हरि बोल। बोलिए नंद के लाला। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान जो है व्यक्ति के चित्त की चोरी करते हैं। कौन से चित्त की चोरी करते हैं? जो मक्खन के समान निर्मल होता है। अथवा भगवान ऐसी नटखट लीला करते हैं जिस लीला को देख करके, जिस लीला को सुन करके व्यक्ति का चित्त कैसा हो जाए? मक्खन के समान पावन और पवित्र हो जाए। भगवान ठाकुर जी उसी का भोग लगा देते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मक्खन की चोरी करते हैं और गोपिकाओं के वस्त्र की भगवान चोरी करते हैं। गोपांगनानां चतुकूल चौरम, व्यक्ति के जीवन के दो कूल हैं। एक कूल का नाम है पुण्य और एक कूल का नाम है पाप। दो किनारे हैं ना। और भगवान जो है उन्हीं को चुरा लेते हैं और चुरा करके
फिर जीव को पावन और पवित्र कर देते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम माताएं जाकर के उलाहना देती हैं। श्रीमद् भागवत में माखन चोरी की बहुत विस्तार से कथा नहीं है, छोटे रूप में, पर रसिक भक्तों ने अपने अपने ढंग के भाव प्रकट किए हैं। मैया ने एक दिन संकल्प लिया और संकल्प लेकर के स्वयं दधि मंथन करने का निश्चय किया है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहली कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्तीं तान् दधि का मंथन कर रही है और मन में भगवान का स्मरण कर रही है। सुंदर गीत बना करके अपने वाणी से उसको गा रही है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ठाकुर जी की सेवा। घर के काम करिए, काम भी करिए, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखे जहाँ कृपा। मन तो एक जगह रहता नहीं है, व्यक्ति यहाँ बैठा है, मन जाने ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। तो संत कहते हैं काम करिए और भगवान का सुमिरन करिए, स्मरण करिए, गान करिए, और इसी का नाम भजन है। मैया यही काम कर रही है। भगवान सो रहे थे, मैया के गीत को सुन करके भगवान उठ गए। मीरा भगवान को सुबह जगाती है। बहुत ही सुंदर गीत है मीरा का। जागो लालन जागो लालन जागो मोहन, जागो लालन जागो मोहन, सूरज ठाड़े द्वारे, रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले किवाड़े, और सूरज ठाड़े द्वारे। भगवान उठ गए, आंख मिचते हुए मैया मैया कहते हुए पहुंच गए और माँ के आंचल से लिपट गए। आंचल से लगा ले, क्या छिपा ले, ये अभी गीत तो अभी गाया है। तो मानो भगवान कहते हैं माँ से, मैया आंचल से लगा ले, छिपा ले। मानो भगवान कहते हैं मैया रे मैया, ये जो है ये मुझे तृप्त नहीं करेगा, मुझे तो तेरे हृदय का दूध चाहिए। हृदय का भाव ही जीव भगवान को तृप्त कर सकता है। ये लौकिक जगत का ये जो पदार्थ है, ये भगवान को तृप्त नहीं कर सकता। और मैया भगवान को आंचल से लगा लिया, दूध पिलाती है। समय तो पूरा हो गया, 2:30 बज गए। कल हमारे संगीत वाले भूखे रह गए, भोजन भी नहीं करा। तो कथा तो भगवान की अनंत है, हम सबके सामर्थ्य सीमित है, इसलिए बहुत कथा का विस्तार नहीं करेंगे। बहुत जल्दी जो है गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और फिर 56 भोग गिरिराज गोवर्धन को समर्पित होता है। तो जो इधर प्रसाद बनाए वही भगवान का भोग होगा और उसको सब ग्रहण करेंगे।
तो भगवान को मैया ने नीचे उतार दिया और गिट्टी में जो दूध चढ़ाया था उसको ठीक करने के लिए मैया गई। भगवान थोड़े से नाराज हुए, मटके को फोड़ दिया। मैया को अच्छा नहीं लगा, हाथ में छड़ी लेकर के भगवान का पीछा करती है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत शोबंधने, कृपया शीत शोबंधने। भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। मैया जो है उन्हें बांधना चाहती, बांध नहीं पाई। घर की रस्सी सब पूरी हो गई, बांध नहीं पाई। और तब कृपया दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत शोबंधने, भगवान बंधन को स्वीकार कर लिया। जीव का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल की रस्सी छोटी हो। जब तक हम पुरुषार्थ करेंगे और जब तक भगवान कृपा नहीं करेगा, जब तक हमारे बंधन में आ नहीं सकता है। और इसलिए दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत शोबंधने, मैया पुरुषार्थ कर रही है और जब भगवान की कृपा हो गई तो भगवान बंधन में आ गए। मैया ने बांध दिया रस्सी से और इसलिए भगवान बन गए दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया ने भगवान को इसलिए बांधा है कि जी हाथ में छड़ी को देख करके कन्हैया बहुत भयभीत हो गया है, कहीं चला न जाए, डर के कारण से इसलिए मैया ने बांध दिया। और फिर भगवान ने उनके हाथ जो 2 वृक्ष थे, मणिग्रीव और नल कुंवर जो है नारद के द्वारा श्रापित हुए हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया। और फिर बाबा आए हैं, बाबा ने उनको छुटाया। ब्रजवासियों ने संकल्प लिया, बार बार ब्रज में उत्पात हो रहा है, इसलिए इस स्थान, ये हमारे लाला के लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। सारे ब्रजवासी संकल्प लिया और संकल्प लेकर के पहुंच गए वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नभकाननम, गोप गोपी गमां सेव्यम पुण्यत्रितृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षांसीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि वृंदावन की पावन छटा को देख करके भगवान कृष्ण और बलराम के मन में वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। और इसीलिए मानो भगवान भी कहते हैं, वृंदावन जाने का जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। सारे ब्रजवासी आवश्यक वस्त्र छकड़े में रख करके अपने भगवान के लिए, अपने लाला के लिए अपना घर संपत्ति सब छोड़ दिया और चल दिए। सब वृंदावन पहुंच गए। भगवान वहां बड़े प्रसन्न हुए। गिरिराज गोवर्धन को देख करके भगवान, यमुना के पावन पुलिन को देख करके, वन को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। मैया से निवेदन किया, मैया रे मैया मुझे गाय चराने जाना है। मैया ने कहा लाला तू अभी छोटा है, इसलिए तू बछड़े चराने जा। तो भगवान बन गए वत्सपाल, छोटे छोटे बछड़े चराते हैं। और वहां पर बकासुर, बत्सासुर आदि असुरों का भगवान ने वध किया। आघासुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। और इसी बीच में जब अघासुर का वध हुआ, देवताओं ने जोर का उद्घोष किया। ये उद्घोष ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी उद्घोष को सुन करके बाहर आए। और जब ब्रह्मा जी बाहर आए तो अघासुर का वध हो गया है। भगवान वनभोज कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा परमात्मा है। अरे सुबह सुबह माताओं ने बिना नहाए धोए भोजन तैयार कर दिया, और ये बिना नहाए धोए हुए भोजन तैयार किए हुए भेज दिया है, और कन्हैया उन्हीं के घर का सबका भोग लगा रहा है। ये कैसा परमात्मा है, शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहा है। ऐसे एक कथा आती है कि भगवान जो जगन्नाथ हैं, एक कर्मा माई नाम की भक्त थी। प्रतिदिन सुबह जो है उनको खींचड़े का भोग लगाते थे। एक दिन पंडा पुजारियों ने पकड़ लिया। पता लग गया कि भगवान जो है खींचड़ा खाने जाते हैं। तो पंडा पुजारियों ने कहा कि मैया मैया तो थोड़ा स्नान ध्यान करके शुद्धता से जो है भगवान के लिए भोजन तैयार करो ना। और मैया ने पंडा पुजारियों की बात मान लिया। नहाने धोने में थोड़ी देरी हो गई। भगवान रात्रि में स्वप्न दिया, अरे जैसा तू बना रही थी वैसा ही मुझे चाहिए, नहाने धोने का चक्कर छोड़ दे। भगवान तो भाव के ग्राही हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। ब्रह्मा जी के मन में जो है विस्मय, आश्चर्य प्रकट हो गया। विस्मय, चिंतित हो गए। और तब भगवान का परीक्षण कर लिया। मोहित चले थे करने, भगवान को स्वयं मोहित हो गए। बछड़े का हरण कर लिया, बालकों का हरण कर लिया। बहुत विस्तार से एक कथा है, एक दिन की पूरी कथा है, 6 घंटे की। तो भगवान ने देखा कि मेरे बेटे ब्रह्मा की करतूत है, मुझको चैलेंज कर रहा है। तो भगवान फिर एक से अनेक हुए हैं। भगवान बछड़े बने, गोप बने, जिस रंग में जिस आकार में जो था उस सब को स्वीकार कर लिया। और 1 वर्ष तक भगवान ने लीला किया। अपने चरणों से भगवान ने ब्रजरज को पावन किया है। और पृथ्वी मैया भी मानो भगवान से निवेदन करती रही होंगी कि कृपा करके अधरामृत का पान करा दे। तो भगवान बछड़े बन गए। तो पूरे ब्रज में जा जा करके, एक बछड़े थोड़ी बने हैं,
अनेक बछड़े बन गए और पूरे ब्रज में जाके क्या करते हैं? बछड़ा क्या करता है? घास चरता है और घास मुंह लगाता है किधर? पृथ्वी में। भगवान ने माटी भी खाया और घास को भी भगवान चरे। पूरे इस ब्रज को पावन और पवित्र कर दिया है। और इसीलिए ब्रज रज की धेनु, वेणु और रेणु तीनों का ब्रज में बहुत महत्व है। गाय के बिना भगवान रहते नहीं। और जो धेनु है और रेणु, ये जो भक्त हैं, ये भक्त ही रेणु, असंख्य असंख्य भक्त जो कभी कामना किया था भगवान से, काश भगवान आशा महो चरणु रेणु जुषाम आशा महो चरण रेणु जुषाम। वही सब रेणु हैं। और वेणु कौन है? कहा भगवान शंकर ही वेणु के रूप में प्रकट है। तो धेनु, रेणु और वेणु का महत्व है। भगवान पूरे ब्रज को पावन पवित्र किया। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति किया और स्तुति करके भगवान से निवेदन किया कि भगवान कृपा करके मुझे भी ब्रज की लता पाती बना दीजिए। भगवान ने मानो ब्रह्मा जी से पूछा कि लता पाती बन के क्या प्राप्त करोगे? कहा जो आपके असंख्य भक्त हैं वही रेणु बने हुए हैं और जब उड़ेंगे तो मेरे माथे में आएंगे तो फिर मेरी बुद्धि ठीक रहेगी। मतलब कि मैं भी भक्त बनूंगा, परीक्षण दोबारा कभी नहीं करूंगा। अहो तो धन्या ब्रज गो रमण्या, अहो तो धन्या ब्रज गो रमण्या। इन ब्रज माताओं के, ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना ब्रह्मा जी ने किया। बड़े विस्तार से ब्रह्मा जी की स्तुति है। फिर भगवान ने जो है वेणु, भगवान का जो वेणु गीत है, इद वेणुरुवं राजन सर्वभूत मनो, इद वेणुरुवं राजन, इद वेणु रवं राजन सर्वभूत मनोहरं सर्वभूत मनोहरं। कल हम इसकी विस्तार से चर्चा रास में करेंगे। आज एक गीत का आनंद लेते हैं। भगवान वेणु बजाते हैं और वेणु में किसको प्रकट करते हैं? कहते हैं अपने आप को भगवान वेणु के माध्यम से भक्तों तक पहुंचा देते हैं। और जब गोपिकाएं वेणु सुनती हैं, वेणुनाद सुनती हैं, तो एक गोपी दूसरी से कहती है, क्या कहती है? अरे ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई हमारो चित चोर, तेरी बांसुरिया। हरि तेरी पूजन चली पूजा को था, तेरी पूजन चली एक दिन ले पूजा को था। मंदिर पहुँच ना पाई मिलो नंद गोला, मंदिर
सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वान्वितमनुरथकटाक्षमोक्षम्। आगे चल कर के कथा आती है कि गोपिकाएं भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए भगवती कात्यायनी मैया की आराधना किया। उनकी आराधना की सिद्धि हुई। भगवान ने आकर के दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, आने वाली जो रात्रि होगी आपके साथ रास करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया। और फिर आगे चल करके कथा आती है कि भगवान गाय चरा करके वापस आए। मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। उस सुगंधी को प्राप्त करके भगवान दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए। मैया रे मैया, इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। मैया ने कहा, लाला देवताओं के राजा इंद्र हैं, वर्ष में एक बार उनका पूजन करना होता है और हम सब मिल करके पूजन करते हैं, सुंदर सुंदर भोग समर्पित करते हैं, तब प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, हम सबको जल मिलता है, अन्न मिलता है। भगवान अनेक प्रश्न प्रस्तुत किए। मैया ने कहा, कन्हैया विस्तार से जो चर्चा करना है तो जा करके बाबा से करो। भगवान बाबा के पास आए, ब्रजवासी में हैं, अपना तर्क दिया। अनेक प्रकार से भगवान ने समझाया कि हम तो वन शैल निवासी ना, हम सब वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, न हमारे पास कोई जनपद है, जनपद माने जिला है, न कोई ग्राम है, वन शैल निवासी ना, इसलिए हम वनवासी हैं। तो वन में हैं, तो वन के देवता गिरिराज गोवर्धन है, तो हम क्यों ना इनकी गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। दूसरा कहा, हमारे पास जो धन है उस धन का नाम गोधन है, तो क्यों ना अपने गोधन की पुष्टि के लिए हम गाय की पूजा करें। और सज्जनों से, विप्रों से, संतों के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है, तो क्यों न मैं सज्जनों की पूजा करूं। और भगवान ने जब इस प्रकार से ब्रजवासियों को समझाया, अपनी बात रखा, ब्रजवासी सहमत हो गए, बाबा भी सहमत हो गए कि हम सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जो 56 भोग तैयार किए थे सबने छकड़ों में रख लिया और चल दिए गिरिराज गोवर्धन की ओर। और सबने बस एक ही बात गिरिराज गोवर्धन से कह रहे हैं, अरे आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी।
ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। सबसे पहले भगवान ने सज्जनों की पूजा करवाया और इसके बाद भगवान ने गायों की पूजा कराया। सुंदर हरी हरी घास खिला करके गायों का पूजन किया है और गाय का पूजन हो गया, सज्जनों विप्रों का पूजन हो गया। फिर भगवान गोधनानि पुरस्कृत गिरचक्रम प्रदीक्षणम, गोधनान पुरस्कृत भगवान ने गाय को आगे किया और उसके पीछे पीछे सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा किया। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की महिमा को प्रकट कर दिया। कहा ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये बड़े प्रभावशाली हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं और हम सबको अपने गोवंश की रक्षा के लिए, अपने कुल परंपरा की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन की जो है प्रदक्षिणा करना है। सब चल दिए गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा में। तेरे सब संकट मिट जाए, पूजा करी गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की। कोई नंद लाला, जय हो। कोई नंद लाला, जय हो। कोई नंद लाला मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की लहर, ओ लहर। तो पूजा करी गोवर्धन की। नंदलाला मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की। ओहे नंद लाला, ओहे नंद लाला, ओहे नंद लाला मिल जाए, तो पूजा करी गोवर्धन की। ओहे नंद लाला मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन ब्रजवासियों ने पूजा किया, प्रदक्षिणा किया तो कौन मिल गया? नद का लाला मिल गया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान एक रूप से जा करके उस गिरिराज गोवर्धन पर प्रकट हो गए और कहने लगे शैलोस्मी। भगवान और दूसरे रूप में उन ब्रजवासियों के साथ पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद कहा भगवान प्रकट हो गए
एक रूप से ऊपर प्रकट हो गए और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ हैं। भगवान ने कहा सब हाथ जोड़ लो और हाथ जोड़ करके गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करो। तस्मै नमो ब्रज जनई, तस्मै नमो ब्रज जनई, सहचक्रे सहचक्रेत मनात्मने। सबने हाथ जोड़ करके गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम किया और जो सामग्री ले गए थे सब चढ़ा दिया। और जब चढ़ा दिया तो भगवान नंद के लाला क्या किया, लागे खान उठाए उठाए, लागे खान उठाई उठाई, 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 लकीहर से सब लोग लुभाई, लकीहर से सब लोग लुभाई। बोलिए गिरिराज गोवर्धन भगवान के। जो भोग सामग्री थी सबको भगवान ने स्वीकार किया और इसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। सारे ब्रजवासी बैठ करके वहीं आनंद से प्रसाद ग्रहण किया और गोविंद जय जय गोपाल जय जय गाते हुए पहुंच गए अपने अपने घर। और इधर देवराज इंद्र बड़े नाराज हुए, पूरे ब्रज को बहाने का संकल्प लिया। तो भगवान ने कहा चलो गिरिराज गोवर्धन रक्षा करेंगे, भगवान आए हैं। सबके साथ प्रणाम करते हुए गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया, अपने कनिष्ठ का अंगुली में धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धर्म। और सबसे कहा बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व करके अर्पण गिरिराज की शरण में, बस करके अर्पण गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सभी लोग हाथ उठा करके गिरिराज गोवर्धन की शरण ग्रहण करिए। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बोलिए गिरिराज धरन भगवान की जय नंद के लाला की गिरिराज गोवर्धन महाराज की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री विठलनाथ भगवान की श्री सेवाधाम श्री सेवा निकुंज धाम की पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा किया, इंद्र के मान का मर्दन किया है। अब ये माइक कुंज महाराज श्री के पास। श्री सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव ये वृंदावन की परिपाटी बड़ी प्यारी है, बहुत अद्भुत है।
यहाँ श्री कृष्ण भगवान नहीं है वृंदावन में, और रसिक जन कहते हैं यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ तो भगवान पने को उतार के फेंक देते हैं। यहाँ तो गोपिकाओं के सामने, ग्वाल वालों के सामने श्री ठाकुर जी प्रियतम है, रसिया हैं। और निकुंज की लीला बड़ी अद्भुत है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जहाँ पर निकुंज लीला में एक दिन श्यामाजू बहुत रो रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं। ललिता, विशाखा इत्यादि अष्ट सखियाँ उनके करीब करीब हैं। तो ललिता जी बार बार पूछ रही हैं, क्योंकि निकुंज लीला में नित्य का मिलना, नित्य का बिछोह, नित्य का विरह है। तो श्यामाजू राधा रानी रो रही हैं। तो ललिता पूछ रही हैं, बोले श्यामाजू आज इतना रुदन आप क्यों कर रही हैं, इतनी व्यथित क्यों हैं? वो और रो रही हैं। विशाखा ने पूछा, बोले श्यामाजू आप हृदय की बात करें, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों, इतने व्यथित मन क्यों हैं? तो राधा रानी कह रही हैं, बोले ललिते बरसों बीत गए, घनश्याम नहीं आए। ये श्यामाजू कह रही हैं, ललिते बरसों बीत गए, घनश्याम नहीं आए, और यकीन मानिए गुरुदेव अभी अभी 1 सेकंड पहले यहीं से गए थे। वो जो एक क्षण का विरह है, जो एक क्षण का वियोग है, वो भी उनको इतना व्याकुल कर देता है, व्यथित कर देता है। जैसे नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी ने कहा, भक्ति का प्रारूप क्या है? जब आपका मन, 2 चरण में बात कर रहे हैं, आपका मन भी, वचन भी, कर्म भी भगवान के समर्पित हो, और उनके एक पल की विस्मृति, अगर कृष्ण एक पल के लिए विस्मृत हो जाएं, तो वो क्षण भी आपको इतना व्यथित कर दे, इतना व्याकुल कर दे, जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे, जैसे मीन बिना जल के। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि प्रीत ना कीजिए पंछी सी, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत ना कीजिए पंछी सी, पेड़ सूखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए मीन सी, जल सूखे और मर जाए। तो ये जो भक्ति का प्ररूप नारद जी ने दिया, 2 चरणों में बात की। यहाँ वैसे 4 संत आप सब जानते हैं, तो 4 संतों की यहाँ मत हैं। पहले वेदव्यास जी का है कि पूजा आदिश अनुराग इति प्राश्चर्य, फिर गर्गाचार्य जी का है कि कथा के प्रति अनुराग, फिर शांडिल्य जी का है कि भगवान और भक्त के बीच के अवरोध को निष्कासित करना ही भक्ति है। और नारद जी का मत बड़ा अद्भुत है, प्रथम चरण में कि उनको सब कुछ समर्पित कर देना, और दूसरे चरण में अगर एक पल के लिए भगवान विस्मृत हो गया तो वो पल आपको इतना व्याकुल कर दे, इतना तड़फा दे, जैसे अभी आपके प्राण निकल जाएंगे, इतना छटपटा दें आप। हमारे रसिक बोलते हैं गुरुदेव कि मान लीजिए आपको 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है, आपको 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है, 1 सेकंड आप भूल जाते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। वो यहाँ तक बोल रहे हैं, ये भक्ति का अद्भुत प्रारूप है। तो संतों ने पूछा नारद जी से, आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भक्ति का प्रारूप कि एक पल के लिए भगवान विस्मृत हो जाए और जीव व्याकुल हो जाए, प्राण छटपटाने लगे, मन वचन कर्म सब समर्पित हो जाए, क्या इसका प्रमाण कोई संसार में है? तो डंके की चोट पर वो कह रहे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, हमारे वृंदावन की गोपिकाएं इसका प्रमाण है। कबीर साहब ने जब गुरुदेव ने नाम दिया, राम नाम, रामानंद जी महाराज ने खूब जपा, तो उनका एक पद आता है, एक दोहा आता है, जहाँ पर वो रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और राम कबीर कबीर का स्मरण कर रहे हैं, कबीर कबीर कह रहे हैं। तो कबीर पूछ रहे हैं, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरा नाम क्यों स्मरण कर रहे हैं? तो रघुनाथ जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। बोले कबीर का मन इतना निर्मल हो गया, भक्ति में इतना निर्मल हो गया कि गंगा से भी पावन। और जब ऐसी स्थिति एक भक्त की होती है, तब भक्त भगवान का स्मरण करें या भगवान भक्त का स्मरण करें, बात एक ही है। तब राम कबीर कबीर कर रहे हैं, और ये बात सुन के कबीर द्रवित हो गए, बहुत रोए, और फिर वो भगवान से कह रहे हैं, बोले प्रभु हे रघुनाथ जी, कबीरा कबीरा क्या कहत हो, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम पर बह गए कोटि कबीर। अगर प्रेम देखना है तो फिर हमारे वृंदावन में यमुना के तीर पर, क्योंकि गोपिकाएं प्रेम की प्रकाष्ठा है। और यहाँ तक महाराज जी रसिक बोलते कि कृष्ण को भी प्रेम सिखाने वाली हमारी गोपिकाएं हैं। ये गोपिकाओं का प्रेम बड़ा अद्भुत है, ऐसा प्रेम हमको मिले, क्योंकि भागवत परम फल है। जैसा मंगलाचरण में ही भागवत जी के वेद व्यास जी कह रहे हैं, निगम कलत्र और गलितम फलम
शुक मुखाद मृतद्रवस्य युतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भागवत अपने आप में परम फल है, और फिर फल का फल नहीं होता, फल का रस होता है। और वो रस क्या है? गोपी प्रेम की दीक्षा दीजे, जैसा हूँ मोही अपनी कर लीजे। बस इतनी मांग है आपके चरणों में भी, क्योंकि आप सब कुछ हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा भारत तो एक ही बात कहता है, जो व्यासपीठ से ऊपर कुछ भी नहीं है। और जब श्री जी को, मैंने पहले दिन में कहा, जब श्री जी को मद आता है, जब हमारी श्यामा जी को आवेश आता है, यहाँ मद का अर्थ उनकी अंदर की करुणा, उनकी कृपा जब बरसती है, जब श्री जी को मद आता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के श्री ठाकुर जी वो मालिक साक्षात भक्त के रूप में, भागवत के रूप में, या फिर जो सामने बैठे हैं उनके रूप में खुद ही प्रकट हो जाते हैं। और ये आप साक्षात उसी रूप में विराजमान हैं। हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं। हमारे द्वारा आपको दिया कुछ नहीं जा सकता, हम तो आपसे लेने के लिए बैठे हैं। खूब ले रहे हैं और लेते रहेंगे। और ऐसा आशीर्वाद हम सबको दें, आपकी कृपा, ये करुणा, ये बार बार बरसती रहे, सब पर बरस रहे, सबका मंगल, सब पर मंगल कृपा हो। बस एक छोटा सा भाव मैं गाऊंगा, क्योंकि ये आपकी आज्ञा होती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की। एक पद में रसिक जन महाराज जी बोलते हैं, रे मन वृंदाविपन निहार, रे मन वृंदाविपन निहार, वृंदावन सीमा से बाहर, वृंदावन सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, हरि को नाही निहार, रे मन, रे मन वृंदाविपन निहार, वृंदाविपन। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, श्री वृंदावन धाम की जय। मैं ये नहीं गाना चाहता, फिर तो हमें कहीं और ही पहुंच जाएंगे। यहाँ तक है, बहुत बढ़िया है। आपके लिए एक छोटा सा बात, श्री सद्गुरुदेव भगवान की दुआ रल करो सयो, किते मुर्शिद ना रुस जावे, आवा रल करो सयो, किते मुर्शिद ना रुस जाए। जब महाराज जी गाते हैं ना, तब उनके लिए ये सारा परिकर है, मेरे लिए सारा है, सब गाओ मेरे साथ। कबीर साहब कह रहे, कबीरा वे नर अंध हैं गुरु हरि जाने और, कबीरा वे नर अंध हैं गुरु हरि जाने और, हरि रूठे गुरु ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। परमात्मा रूठ जाए कोई चिंता नहीं। सहजो भाई कहती महाराज वाणी में कि राम तजू गुरु ना बिसारू, मैं राम को छोड़ सकती हूँ पर गुरु का त्याग नहीं कर सकती। उनका एक छोटी सी वो है महाराज जी कि सहजो वाणी एक दिन अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी और श्री नंदन प्रकट हो गए। कृष्ण सामने आए और भगवान कहते मांग लो क्या चाहिए। अब वो हंस रही है, तो बोले आप मुझे क्या देंगे? बोले तो जो कहे सो दे दूंगा। तो सहजो व्यंग्यात्मक रूप में हंसी कर रही है। बोले प्रभु आप मेरी बात नहीं समझे,
मैं ये पूछ रही हूँ आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपको तो खुद मेरे गुरु ने दिया है, आप मुझे क्या देंगे? तो कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मुझे भीतर तो लेकर चल। उसकी कुटिया बहुत छोटी थी, इस कुटिया से बहुत छोटी। तो कृष्ण ने कहा मुझे भीतर लेकर चलो। तो सहज रो पड़ी, बोले प्रभु आप भीतर चलिए, पर मेरी एक प्रार्थना है, शिकायत मत कीजिएगा, एक छोटी सी प्रार्थना है, मैं भीतर तो ले चलूं पर मेरी छोटी सी कुटिया में एक ही आसन है और वो आसन मेरे सदगुरु का है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। सहजो कह रही राम तजू गुरु ना मिसाल, दुआवा रल करो सैयो किते सतगुरु ना रुस जावे। जिना दे सतगुरु रुस जांदे, जिना दे सतगुरु रुस जांदे, ओ जिउंदे जी मरे रहंदे। मैं सतगुरुआं दे लड़ लगियां। माने पंजाबी है, समझ आ रही है? कोई चक्कर नहीं, आप बार बार आओगे पंजाब की और समझ जाओगे। साल के अंदर बहुत कुछ समझ। पवन तो समझ ही रहा है, पवन तो हर पंजाबी समझ रहा है। मैं सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे रहंदे। मैं सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं सतगुरुआं दी रंगतियां, सतगुरुआं दी रंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे। सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं सतगुरुआं दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे
आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु हमें भी शरणागत हैं, स्वीकार करो